हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। किसने सुनी कालीन भैया की बातें? कैसा होगा इस जंग का एंड? किसके पास जाएगा मिर्जापुर? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएम गुड्डू को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन गुड्डू अपनी ताकत की धौंस वहां भी जमा कर वहां से वापस आ जाता है और वहीं गुड्डू की गैर मौजूदगी में गोलू कालीन भैया और शरद से मिलने के लिए चली जाती है। वहां सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कैसे वो गुड्डू को मिर्जापुर की गद्दी से हटाएंगे। शरद और कालीन भैया मिलकर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हम कैसे गुड्डू को मारने के बाद गोलू को भी अपने रास्ते से हटा देंगे कि तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। शरद भाग कर देखता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम है और कालीन भैया और शरद भी वहां से चले जाते हैं। वहीं गुड्डू भी सीएम से मिलकर घर वापस आ जाता है। गुड्डू अपनी बहन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। उसकी वही बहन जिसका एक्सीडेंट हो गया था और जो अभी भी बेड रेस्ट पर ही है। गुड्डू अपनी बहन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहां से गोलू गुजरती है। गुड्डू गोलू को बुलाता है और बोलता है, कहाँ थी, कब से दिखी नहीं, कहीं हमसे बगावत करने का मन तो नहीं बना लिया? गोलू थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है, ना नहीं, क्या बोल रहे हो? गुड्डू हंसने लगता है और अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलता है, देखिए अपनी दोस्त को, कहाँ ये बहादुर बनी फिरती है और हमारे एक मजाक से इतना डर गई। अरे पागल, हम तो मजाक कर रहे थे। और बस इसके बाद गोलू बोलती है, नहीं हम डरे नहीं, हम बस थक गए हैं इसीलिए। तब गुड्डू बोलता है, वो हमारे मिश्रा वाले डील का काम कर दिया तुमने? फिर गोलू बोलती है, हाँ मैंने कर दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। और ये बोलकर गोलू वहाँ से चली जाती है। डिम्पी गोलू के जाने के बाद गुड्डू से पूछती है, क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है क्या? तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। और इसके बाद गुड्डू बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, मैं भी यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू फिर किसी काम से बाहर निकलता है और गोलू बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ खड़े लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेसमेंट में स्मगलिंग की जाने वाली सारी बंदूकें रखी होती है और सभी लोगों के जाने के बाद गोलू वहाँ पड़ी कुछ गन्स को उठा लेती है और थैले में डालकर वहाँ से निकल जाती है। गोलू गन्स को लेकर घर के बाहर खड़ी जीप में जाकर बैठ जाती है, फिर वहां से निकल जाती है। गोलू फिर एक नई जगह पर कालीन भैया और शरद से मिलने के लिए जाती है और वहां पर पहुंचकर वो सारे गन्स उन्हें दे देती है और बोलती है, इसमें इतने गन्स और बुलेट्स है जो कि हमारे मिशन के लिए काफी रहेंगे। और इसके बाद कालीन भैया बोलते हैं कि तुमने अपना काम बखूबी पूरा किया, अब बारी है हमारी। अब गोलू बोलती है कि मुझे एक बात और बतानी थी, एक और चेंज है हमारे प्लान में। कल गुड्डू डीलर से मिलने के लिए उसके घर नहीं जा रहा, बल्कि उससे मिलने के लिए पास वाले गांव के पीछे पहाड़ी वाले मंदिर पर जा रहा है, तो हमें उस पर वहीं पर हमला करना होगा। ये सुनते हुए शरद बोलता है कि तब हम वहां पर रात से ही पहुंच जाएंगे और सुबह जब गुड्डू वहां पर आएगा तब हम उसके आते ही वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सारी बातें होती ही फिर गोलू वहां से चली जाती है। अगले दिन गुड्डू अपने आदमियों के साथ डील करने के लिए घर से निकल जाता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर गोलू ने कालीन भैया को बताया है। डीलर शेट्टी भी वहां पर पहले से ही बैठा हुआ होता है। गुड्डू वहां पर पहुंचता है और शेट्टी के साथ हाथ मिलाता है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और बातें शुरू कर देते हैं। शेट्टी बोलता है, अगर आपकी और हमारी ये डील ऐसे ही चलती रही तो हम दोनों मिलकर एक दिन सिर्फ मिर्जापुर में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में सप्लाई करेंगे। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, बात तो सही है, तो ठीक है, तो मैं ये डील डन समझूं? शेट्टी बोलता है, हाँ
तो मैं चलता हूँ। और ये बोलकर शेट्टी जाने के लिए मुड़ता है। तभी शरद और कालीन भैया दोनों गन के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। गुड्डू भी अपनी गन बाहर निकाल लेता है और अब सब आमने सामने खड़े होते हैं। कालीन भाई गुड्डू से बोलते हैं, चल बच्चा, अब तेरा टाइम खत्म, अब निकल। और उसके बाद कालीन भैया अपने आदमियों को इशारा करते हैं और वो सब अपने गन्स के साथ गुड्डू को घेर लेते हैं। गुड्डू के चारों तरफ शरद के आदमी खड़े होते हैं और शरद गुड्डू के पास जाता है और बोलता है, अरे कालीन भैया, ऐसे मत डराइए बच्चे को। बच्चा अभी कंफ्यूज है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला और हम सब यहाँ पर कैसे आए। गुड्डू हंसने लगता है और बोलता है, मैं नहीं, अब बस तुम कंफ्यूज होने वाले हो। और ये बोलकर गुड्डू अपने आदमियों को वहाँ पर बुला लेता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। और वो इतने सारे होते हैं कि उनके सामने शरद और कालीन भैया के आदमी कुछ भी नहीं होते। गुड्डू बोलता है कि मिर्जापुर में रह के तुम लोग हमसे चालाकी करोगे। मुझे पहले दिन से तुम्हारे इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था और इसके बारे में पता है कि मुझे किसने बताया। क्यों कालीन भैया, कोई गैस? मेरी प्यारी वीना भाभी ने। कालीन भैया बस गुड्डू को शौक में देखते ही रहते हैं। गुड्डू शरद के हाथों से गन लेकर वापस उसके सर पर रख देता है और शूट करने वाला ही होता है कि तभी वहां पर गोलू आ जाती है। शरद गुड्डू के हाथ से गन को गिरा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, गोलू मार दो गुड्डू को गोली, ये रहा तुम्हारा दुश्मन, मार दो। और गुड्डू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गोलू अपने हाथ में गन को ले लेती है और सामने की तरफ करती है। पहले वो गन को गुड्डू की तरफ करती है, लेकिन गोलू अचानक से मुड़ती है और कालीन भैया को गोली मार देती है, उन पर गोली चला देती है। कालीन भैया को कंधे पर गोली लग जाती है और कालीन भैया जमीन पर गिर जाते हैं। कालीन भैया की जमीन पर गिरते ही उनके लोग फायरिंग करने लगते हैं और गुड्डू की तरफ से भी लोग फायरिंग करने लगते हैं। काफी देर तक ये फायरिंग होती ही रहती है। चारों तरफ लोगों की लाशें बिछ जाती है। कालीन भैया घायल होने के बावजूद खुद को बचाते हुए फायरिंग कर रहे होते हैं। शरद फायरिंग करते हुए गोलू से पूछता है, तुमने क्यों किया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, क्यों गुड्डू का साथ दिया? गोलू भी फायरिंग करते हुए ही बोलती है, क्योंकि तुम लोग मुझे धोखा देने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। 2 दिन पहले तुम लोग जो बात कर रहे थे वो मैंने सुन लिया था और तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी और तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। और इसके बाद काफी देर तक ऐसे ही फायरिंग चलती रहती है। एक के बाद एक लोग मरते रहते हैं। सबको साफ लग रहा था कि गुड्डू की तरफ के लोग जीतने वाले हैं। इसी बीच शरद अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाता है, पर कालीन भैया वहीं पर मारे जाते हैं। गोलू को भी गोली लग जाती है और वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है और मिर्जापुर फिर से गुड्डू के हाथों में चला जाता है और उसकी गद्दी फिर से उसके नाम हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।